जो आइन में होगा उसे मानना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत को नहीं मानेंगे? अगर आइन को नहीं मानते तो खुद को बुकला और सियासतदान ना कहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार से खिताब, कहा आईनी अदालत की यही वजह है कि सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी मिले। जब मुशर्रफ यूनिफॉर्म में राज कर रहा था तब आइन याद नहीं था। जब कुर्सी बचाने की बात आती है तो हमें आइन याद आ जाता है। इस्लामाबाद में अदालती जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया से सवाल करें तो वो बुरा मनाते हैं। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर रुकन नाहिल होगा? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। मजीद कहा कि वोटिंग करवाई ही इसलिए जाती है कि इसे गिना भी जाए। क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का भी लिखा गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरिफ अरकान को वोट कास्ट नहीं होगा। डी-सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा बलूचिस्तान में एक जमात के लोग अपनी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में लाएं। वफाकी वजीर अताउल्लाह ताडर के बार कहा यह मुल्क की मईशत को डीरेल करना चाहते हैं। अमन व अमान को ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक पर लश्कर कशी कबूल नहीं। अताउल्लाह ताडर ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करार दिया है। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल 5वीं बार कमी की गई। फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर रुकन नाहिल होगा? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। मजीद कहा कि वोटिंग करवाई ही इसलिए जाती है कि इसे गिना भी जाए। क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का भी लिखा गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरिफ अरकान को वोट कास्ट नहीं होगा। डी-सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा बलूचिस्तान में एक जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जाता है। जब आइन वाज़े है तो अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस में रिमार्क्स। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई थी। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। गुजारिश है आर्टिकल 63A के फैसले को वापस लिया जाए। कराची हॉक्सबे के करीब केमिकल के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने सोलर के गोदाम को भी लपेट में ले लिया। गोदाम में अरबों रुपए के सोलर पैनल और केमिकल जलकर खाकस्तर। जो आइन में होगा उसे मानना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि आईनी अदालत को नहीं मानेंगे? अगर आइन को नहीं मानते तो खुद को वुकला और सियासतदान ना कहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार से खिताब। कहा आईनी अदालत की यही वजह है कि सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी मिले। जब मुशर्रफ यूनिफॉर्म में राज कर रहा था तब आइन याद नहीं था। जब कुर्सी बचाने की बात आती है तो हमें आइन याद आता है। इस्लामाबाद में अदालती जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया से सवाल करें तो वो बुरा मनाते हैं। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास तलब किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना को मुबारकबाद दी।
बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, रेंजर्स तैनात। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। शहर के तराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई एमएनएस की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली, सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया ने रिपोर्ट जमा न कराई। अदालत ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी कैसे हुई। 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की कौमी असम्बली आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर गुफ्तगू। सरदार अयाज सादिक और डॉक्टर जाकिर नाइक का उम्मत मुस्लिमा के मुत्तहद होने पर जोर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसीह। नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ताजरों ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। AFC चैंपियंस लीग के मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फातिहाना गोल। सऊदी अरब के अल नसर ने कतर के अल रयान क्लब को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। खैरपुर नाथन शाह के करीब सिंध के सियाहती मकाम घोरक हिल स्टेशन पर मोटर बाइक रेस में 70 से ज्यादा मोटर बाइकर्स की शिरकत। 52 किलोमीटर के ट्रैक पर खवातीन बाइकर्स भी शामिल। जहरे मिजाज कौमी क्रिकेटर आसिफ अली की सालगिरह। आसिफ अली ने 21 वनडे इंटरनेशनल और 58 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शौक पूरा करने की कोई उम्र नहीं। जनूबी कोरिया की 81 साला मॉमर मॉडल मिस शोई की मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत। मॉमर मॉडल सिविल मुकाबले में जीत ना सकी, मगर उन्हें बेहतरीन ड्रेसर का अवार्ड दे दिया गया। मुकाबले में दीगर 32 नौजवान खवातीन ने भी हिस्सा लिया। और रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में डेंगू मुस्बत होने की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीज की तादाद 181 हो गई।